राधे राधे दोस्तों। जो अपने हाथों में बंसी और चाबुक तथा गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, जो अपने प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, ऐसे पार्थ सारथी और धर्म धुरंधर भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाना चाहती हूँ जो आज के सामाजिक भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं। जीवन में कभी ना कभी हम सब लोग समस्याओं से ऐसे ग्रसित होते हैं, लगता है कोई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके स्वयं के अंदर सभी समस्याओं का समाधान है। बस आवश्यकता है स्वयं को जानने की, जीवन का सार जानने की। आप यकीन मानिए, जीवन की हर एक समस्या का, चाहे व्यवहारिक हो, रिश्ते नातों से संबंधित हो, काम काज से संबंधित हो, ऐसा कोई तथ्य नहीं बचा है जिसका समाधान हमारी श्रीमद् भागवत गीता में ना हो। तो आज की वीडियो में उन दोस्तों के लिए बनाना चाहती हूँ जो समाधान तो चाहते हैं, जो परेशान भी है, जिनके समस्या का समाधान होना भी चाहिए, परंतु वो कहीं ना कहीं उनको सलाह दी जाए या जानते हुए भी वो श्रीमद् भागवत गीता में अरुचि रखते हैं। मेरी कोशिश है सरल से सरल भाषा में किसी के भी जीवन की यदि समस्या का समाधान मैं कर पाई, और ये श्रीमद् भागवत गीता का सार, संपूर्ण सार तो देना संभव नहीं है, परंतु मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की जीवन में मेरी ये वीडियो काम आए। गीता का अध्ययन करने से पहले गीता के विषय में हमें थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी। मनुष्य के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग बताए गए हैं। पहला वैदिक प्रस्थान जो कि उपनिषद है, दूसरा दार्शनिक प्रस्थान जो कि ब्रह्म सूत्र है, तीसरा स्मार्ट प्रस्थान जो कि श्रीमद् भागवत गीता है। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की बाणी होने के कारण ये मंत्र ही है। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है, ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता समस्त मानव जाति के कल्याण की चीज है। श्रीमद् भागवत गीता में साधक के उपयोग की पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वो किसी भी वंश का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय या देश का हो। ये अगर हम अपने जीवन में नित्य रूप से गीता का थोड़ा सा भी पठन पाठन कर लें तो हमें बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। व्यवहार में परमार्थ की कला गीता में सिखाई जाती है। इसका मन लगाकर अध्ययन करने से बड़ी शांति मिलती है। मन में कोई शंका हो तो पढ़ते पढ़ते समाधान मिल जाता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो गीता की महिमा का पूरी तरह वर्णन कर पाए। अब बात आती है गीता के उद्देश्य की, तो गीता का उद्देश्य एक ही है कि समस्त मानव जाति किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसका कल्याण निश्चित रूप से हो। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो, बल्कि उसको उस परिस्थिति का सदुपयोग करना आता हो। सदुपयोग का तात्पर्य है दुख के समय में सुख की इच्छा का त्याग कर देना और सुख के समय में सुख की स्थिति का यथावत बने रहने की इच्छा का त्याग कर देना। इस प्रकार सुख और दुख दोनों में कल्याण हो सकता है। आप यकीन मानिए, आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैं गीता को बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो तथ्य या वो पार्ट मैं बता ही नहीं रही हूँ जहाँ आप उलझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपके जीवन को सरल बनाना है, आपकी समस्याओं का समाधान करना है, ना कि और उलझा देना। नमस्कार दोस्तों।